इसी आवाज पर। हेलो, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की ढेर सारी जानकारी, आपके सवाल, उनके जवाब, देश के प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल और कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स, तो ये सब बातें आज भी होंगी प्रॉपर्टी गुरु के अंदर। और ये सारी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। और आई होप कि आप, क्योंकि इस समय हम सब जानते हैं कि पैंडेमिक में कोरोना वायरस के दूसरे लहर की हम सब लोग सामना कर रहे हैं, सेकेंड वेव जिसको कहते हैं, तो मैं सभी दर्शकों की भी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपना ख्याल रखें। और ये उम्मीद भी है हमें कि वो सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। और आपके लिए भी मैं यही कहूंगा कि सर, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लेकिन इस समय इन हालातों के बीच में देश का रियल एस्टेट मार्केट कैसा है, क्या उसे भी टेक केयर की जरूरत है? या आशीष जी से सबसे पहले पूछेंगे। आशीष जी, अब जो नई सिचुएशन बन रही है उसमें हम रियल एस्टेट को किस तरफ मुड़ते हुए जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी जगह से जो मजदूर हैं वो अचानक से पलायन करने लग गए हैं, जाने लग गए हैं। थोड़ी सी अफरा तफरी का माहौल है, कुछ राज्यों में ये ज्यादा है, कुछ में कम है, लेकिन ओवरऑल इसका रियल एस्टेट पर इम्पैक्ट कैसा दिख रहा है आपको? जी विपिन जी, किसी भी बिजनेस को एक अच्छे से चलते रहने के लिए, इकोनॉमी को अच्छे से चलते रहने के लिए कंटिन्यूटी की जरूरत होती है पॉलिसीज में, और जो सपोर्ट उसको आ रहा है इन टर्म्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये प्रॉब्लम रियल एस्टेट में भी देखी जा रही है और अन्य सेक्टर्स में भी देखी जा रही है कि सप्लाई डिसरप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, कि इधर उधर लॉकडाउन लग जाते हैं जिनके रूल्स क्लियर नहीं होते हैं। अगर हम मुंबई पुणे की ही इस समय बात करें तो वो पार्शियल लॉकडाउन में है, लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं तो पता चलता है कि मूवमेंट इज फ्री और काफी सारे ऑफिसेज भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो देखिए, इन सब चीजों का इम्पैक्ट नेगेटिव तो रहेगा इन टर्म्स ऑफ कि रियल एस्टेट में, चाहे कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, कस्टमर प्रॉपर्टी को देखना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है। स्पेशली जब हाई टिकट में आप जाते हैं तो आप ऑनलाइन उसे नहीं परचेज करते हैं। लेकिन जो हमने पिछले एक साल में एक्सपीरियंस किया कि प्रॉपर्टी मार्केट काफी तेजी से, उसमें से जो सप्लाई थी, अवेलेबल जो यूनिट्स थे, स्पेशली जो रेडी और नियर रेडी थे, वो तो ऑलमोस्ट खत्म से हो गए। तो अब मेरा तो ये मानना है कि अगले 1-2 महीने में जो बचा कुचा भी है, जैसा भी है, जिस शेप में भी है, जो फेसिंग है, चाहे ग्राउंड फ्लोर यूनिट है, जो प्रेफर्ड यूनिट नहीं है, वो भी शायद अब निकल जाएंगे और बिल्डर्स के पास सिर्फ नए लॉन्चेस में ही रहेंगे, जो उनके पास अब सप्लाई रहेगी। इनफैक्ट अक्रॉस द कंट्री काफी सारे प्रोजेक्ट जो हैं लॉन्च फेज में आ चुके हैं। और अब काफी जो लार्ज बिल्डर्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन और इंटरनेट का यूज करके, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का यूज करके या डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने की कोशिश जो करी, काफी लोगों ने काफी सक्सेस पाई। और अब हम देख रहे हैं कि लोग रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि सबका बिजनेस अच्छा रहा तो कैश फ्लो सिचुएशन भी ठीक है। तो हमारा तो ये मानना है कि ये जो ब्लिप है वो 1-2 महीने के बाद वापस से एक रिसर्जेंस हो सकती है, और जिस तरह से पिछले 1 साल का ट्रेंड रहा है, अनलेस अनटिल कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसका कोई भी उसे फोरकास्ट नहीं कर पाता। सेकेंड वेव क्या, ये तो मतलब पहली वेव से तो बहुत ही बड़ा है, सुनामी की तरह है। लोग अपना ध्यान रखें, यही इंपॉर्टेंट है। और उसके ध्यान रखते रखते में ही बिजनेस और लाइफ अभी अगले कुछ साल ऐसे ही चलने वाला है, ऐसा लगता है। राइट, तो दिस इज अ न्यू नॉर्मल, ये कह रहे हैं आशीष जी। और हमें इन चीजों के बीच में ही अपने आप को चलाते रहना होगा, बिजनेस एज यूजुअल करना होगा, क्योंकि ये स्थिति कब पूरी तरह से ठीक होगी ये कोई नहीं जानता है। तो चलिए, इन्हीं स्थितियों और परिस्थितियों के बीच हम भी अपना काम आगे बढ़ाते हैं। प्रमोद तुर्वे साहब है हमारे साथ, पुणे से फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और आगे भी अपना ख्याल रखें। बताइए, क्या पूछना चाहेंगे आप? सर, मैंने एक प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करी है, पुणे साउथ। द सोसाइटी नेम इज पैलेस ऑर्किड एट NIBM रोड। मुझे यहाँ पे 2 BHK मिल रहा है इन एवरेज 40 to 45 lakhs के प्राइस में। मेरा क्वेश्चन ये था कि इट इज अ 20 years ओल्ड सोसाइटी, तो ये प्राइस में 2 BHK लेना यहाँ पे
कितना फायदेमंद रहेगा फॉर स्टेइंग पर्पस मेरे फैमिली के साथ। चलिए, अच्छा सवाल है क्योंकि ये सेकेंडरी मार्केट से जुड़ा हुआ है। तो आशीष जी, एक प्रॉपर्टी इन्हें मिल रही है NIBM रोड पर और 2 BHK है, स्टैंडर्ड 2 BHK पुणे के हिसाब से, और 40 लाख के आसपास इन्हें मिल रहा है। 20 साल पुरानी बिल्डिंग में 40 लाख का ये फ्लैट और ये लोकेशन, क्या इनके लिए सही हिसाब किताब बनता है? जी विपिन जी, प्राइस के हिसाब से एक पुरानी बिल्डिंग इस एरिया में ये 2 BHK ठीक ही लग रहा है। अब इसमें काफी सारी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आ जाएंगे कि लोकेशन वाइज इनको कितना सूट करता है, क्योंकि अगर ये थोड़ा और आगे आए हैं तो इनको कुछ मॉडर्न सोसाइटीज मिल सकती हैं उंद्री पिसोली एरिया में, जो सिमिलर नहीं तो एटलीस्ट 5 लाख 10 लाख हेयर एंड देयर में नए एमिनिटीज, नए प्लान्स, नई बिल्डिंग इनको मिल सकती है। लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली ट्रेवल बढ़ जाता है अगर आपका ऑफिस एक सर्टेन पार्ट ऑफ पुणे में है। तो साउथ पुणे का एरिया है, मोहम्मदवाड़ी एस्टेब्लिश्ड एरिया है, मेन रोड्स काफी सारी इधर से इंटरसेक्ट करती हैं। मेन क्वेश्चन यही रह जाएगा कि अगर वो कन्विंस्ड हैं कि हम 20 साल पुरानी सोसाइटी में रह सकते हैं, और क्योंकि बहुत सारे और फैक्टर्स फेवर कर रहे हैं, तो इट इज मतलब बुरी डील नहीं है। अदरवाइज ये और आगे आए और कुछ मॉडर्न कॉम्प्लेक्सेस दे सकते हैं जो इनके बजट में आ सकते हैं। राइट, बहुत बढ़िया सलाह है ये आशीष जी की तरफ से कि देखिए, आप हर वक्त के साथ 20 साल तो एक बड़ा पीरियड होता है, 2 दशक पीछे की बात है, तो बिल्डिंग भी फिर उसी हिसाब से बनी होंगी, उसकी एमिनिटीज, उसके इवन स्विच बोर्ड, नल, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, वायरिंग जो घर के अंदर होती हैं, तो वो अगर आप थोड़ा पैसा ज़रूर ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप ताज़ा जो कुछ इलाके बता रहे हैं वहाँ पे जाएंगे तो आपको ब्रांड न्यू बिल्डिंग्स मिल सकती हैं, बिल्कुल मॉडर्न एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट के साथ मिलेंगी। तो वो एक अंतर होगा। तो अगर वह अंतर आपको ज़्यादा फर्क नहीं डालता है तो फिर जिस मौजूदा बिल्डिंग को आप देख रहे हैं उसमें बुराई नहीं है। जैसा आशीष जी कह रहे हैं कि प्राइस ठीक ही है, अगर आपकी बाकी चीज़ें आपको कंसिडरेशन में उतना ऊपर नहीं है और बाकी कुछ और चीज़ें जो आपको इस जगह पर फिट बैठ रही हैं तो चलेगा। लेकिन अगर ये सब आपके ध्यान में अभी तक नहीं था तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। आशीष जी, एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पे, वो ये कि एक बिल्डिंग जो खास तौर पर जिसे हम मल्टी स्टोरी टावर में कहते हैं, उसकी एवरेज एज हम क्या मानते हैं कि मतलब 20 साल 25 साल, हाउ मच इज द एज? नहीं विपिन जी, टिपिकली एज आप 50 साल से तो ऊपर ही मानिए। जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारी जो बिल्डिंग्स रीडेवलपमेंट में जाती हैं मुंबई जैसे एरिया में, वो ऑलमोस्ट 60 to 70 ईयर्स के बाद जाती हैं। ओके, तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक लाइफ टाइम, राइट, अगर वो अच्छी तरह से मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड है, तो 60-70 साल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अच्छी क्वालिटी से बना है तो वो उतना टाइम चलेगा। उसके बाद वो बिल्डिंग को मरम्मत की जरूरत पड़ती है। उससे अच्छा यही रहता है कि उस पे एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स, नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। इसी कारण आप बॉम्बे में आप देखते हैं कि बहुत पुराने सोसाइटीज जो हैं वो रीडेवलपमेंट में चले गए। प्रमोद जी का ये सवाल हुआ। अब अगला सवाल है हमारे पास अशोक भारद्वाज साहब का। आप खुद फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या मदद करें आपकी। In and around 1 crore in Bangalore, I want to purchase a property, और मुझे उसका एक आपके साथ आपसे सलाह चाहिए थी। जरूर प्रोजेक्ट में बेहतर रहेगा कि जहां मैं इन्वेस्ट कर सकूं। ओके, तो आपने मारथल्ली, केआरपुरम, व्हाइटफील्ड, ये कुछ इलाके हैं जो थोड़े सिलेक्ट किए। जी जी जी, जरूर। तो और आप 1 करोड़ का बजट रखते हैं, जरूर हम आपकी मदद करेंगे। तो सर, ये 2-3 इलाके, और जब बेंगलुरु का नाम आता है तो इन इलाकों की तो काफी बातचीत होती है। 1 करोड़ में इन्हें क्या अच्छा मिल सकता है यहाँ पर? जी विपिन जी, मारथल्ली और व्हाइटफील्ड दोनों ही काफी एस्टेब्लिश्ड लोकेशंस है, जैसे आपने भी बोला, और आईटी हब्स हैं एक तरह से, और कनेक्टिविटी इनकी काफी सुपीरियर है, चाहे वो रेस्ट ऑफ द सिटी से हो या एयरपोर्ट की तरफ जाती हुई सड़कों से हो। तो 1 करोड़ जो बजट है वो, अगर समझिए 3 बेडरूम लेना चाहते हैं कस्टमर, तो 3 बेडरूम 1 करोड़ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है मारथल्ली में। और डेफिनेटली जो आप व्हाइटफील्ड में भी जो ITPL एक IT पार्क है, उसी को एक तरह से डेस्टिनेशन माना जाता है। उसके इन एंड अराउंड भी 1 करोड़ 3 बेडरूम के लिए टाइट बजट है। लेकिन व्हाइटफील्ड के बैक साइड में एक एरिया आता है जिसे कादूगोड़ी और साई बाबा आश्रम रोड बोला जाता है। वहां पे 1 CR के बजट में इनको मल्टीपल ऑप्शंस मिल सकते हैं। सुमधुरा का प्रोजेक्ट है, फिर एसेट्स के प्रोजेक्ट हैं, प्रोविडेंट का एक अफोर्डेबल हाउसिंग में भी प्रोजेक्ट है जो 1 CR से कम, काफी बजट में कम में आ जाएगा।
पर मारथहल्ली के आसपास ए ग्रेड बिल्डर में इनको 1 CR में नहीं मिलेगा, या किसी पुरानी बिल्डिंग में, पूर्वंकरा की पुरानी बिल्डिंग है, वहां 1 CR के आसपास 3 बेडरूम हो जाता है, और किसी लोअर ग्रेड बिल्डिंग में भी इनको आराम से 1 CR में मारथहल्ली में मिल सकता है, ए ग्रेड बिल्डिंग में नहीं मिलेगा। राइट, तो अशोक जी के सवाल के बाद अब है बारी अंशुल कौशिक साहब के सवाल की। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अंशुल साहब, बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखिए। बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप। Thanks a lot for including my question in the CNBC Awards. I am regular viewer of this particular program. Thank you, sir. And in general, I am watching all the programs of CNBC Awards. Great. My question is with respect to actually residential projects. मैं जो अपने लिए it is for self use मैं देख रहा हूँ. बहुत बढ़िया. And I am looking for 3 BHK flat. My office is located in Cyber City in Gurgaon, in the DLF Cyber City. ठीक है. और जो मेरा प्रेफरेंस है, there are 2 options, या मैं द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ जा सकता हूँ और मानेसर साइड। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली यही है कि इन टर्म्स ऑफ appreciation as well as for self use, which location is better, या मानेसर वाले सेक्टर जो बेसिकली सेक्टर 83, 84 वो वाले हैं, या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। राइट, तो अंशुल जी थोड़ा सा बजट का भी आइडिया दे दीजिए और क्या एकोमोडेशन आप देख रहे हैं? बजट रफली अराउंड 85 लाख तक आई कैन। ठीक है, और कितना एकोमोडेशन देख रहे हैं? 3 BHK 3 बेडरूम। राइट, तो आशीष जी 75-85 लाख का बजट है। मानेसर तक ये जा सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे भी इनकी नजर में है, 2-3 सेक्टर्स भी इन्होंने निकाले हुए हैं और 3 BHK देख रहे हैं। तो अब इनके बजट में इनका जो इन्होंने सोचा है 3 BHK वो मानेसर में उपलब्ध होगा या द्वारका एक्सप्रेस वे के इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में मिल सकता है? जी विपिन जी, द्वारका एक्सप्रेसवे में कुछ प्रोजेक्ट डेफिनेटली मिल सकते हैं, जैसे कि एक हीरो होम्स का प्रोजेक्ट है जहाँ पे 3 बेडरूम इस रेंज में आराम से आ जाता है। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लेस देन 1 करोड़ में 3 बेडरूम थोड़ा सा मुश्किल लगता है। फिर भी शायद कुछ सेकेंडरी मार्केट के कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। रिकवरी काफी तेज रही है गुड़गांव की मार्केट में, और द्वारका एक्सप्रेसवे अभी काफी हॉट सेलिंग हो गया है। मतलब मल्टीपल रोड्स और बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां पे चालू है कि एलिवेटेड हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे। तो उस कारण से जो प्रॉपर्टीज के प्राइसेस हैं 3 बेडरूम के, वो जनरली 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ उससे ऊपर ही हैं, और थोड़ी और प्रीमियम में चले जाते हैं तो वो 2 करोड़ के पार हो जाते हैं। न्यू गुड़गांव जो इन्होंने सेक्टर 81, 82, 83 ये सब बताए हैं, इनके अंदर डेफिनेटली इनको 1 करोड़ तक के बजट में कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं। दोनों मार्केट एक तरह से अलग ही मार्केट है। मतलब गुड़गांव में हम 4 मार्केट मानते हैं। एक है द्वारका एक्सप्रेसवे, दूसरा है न्यू गुड़गांव, तीसरा है एक्सटेंशन रोड और चौथा है सोना। तो मेरे हिसाब से न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे की अगर कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो दोनों की ही एक तरह से DLF साइबर सिटी के साथ बराबर की ही कनेक्टिविटी है। एक पूरा हाईवे के अलोंग है और एक आपको इंटीरियर से आके द्वारका एक्सप्रेसवे से आप कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये सब पैरामीटर्स भी वो इवेलुएट कर सकते हैं कि उनको अगर ओल्ड गुड़गांव के साथ या DLF के साथ कुछ ज्यादा एक्सप्रेसवे की तरफ रहें, अदरवाइज वो न्यू गुड़गांव की तरफ रह सकते हैं। वहां पे एक ही प्रॉब्लम आती है, जो अभी तक टोल है, वो टोल काफी सालों से इसकी बात यही चल रही कि ये टोल आगे मूव हो जाएगा, खिड़की डोला टोल बोला जाता है, लेकिन वो टोल अभी भी है। ठीक है, तो उस कारण क्या होता है कि अगर आप उधर रह रहे हो तो आप डेली कम्यूट में आप उस टोल को हिट करते हैं, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। बट एनीवेज अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से न्यू गुड़गांव काफी अच्छे ऑप्शंस थ्रो करता है, जो इनको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में मिल सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर डिसीजन। एक बार और थोड़ा नैरो डाउन कीजिए, फिर हम बातचीत करेंगे और फाइनल करते हैं। यहाँ लेंगे अब एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद यही इंटरेस्टिंग सवाल जवाब जारी रहेंगे।